मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों, कक्षा एकादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम पढ़ रखा है। इसके एजम्पशंस के बारे में नहीं बताए थे, इसलिए इसके एजम्पशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी मान्यताएं क्या है। यदि कुछ चीज़ों को हम लोग या नहीं मान करके चलें तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि इन चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि जो मांग के नियम की मान्यता है, इसकी पहली मान्यता है कि देयर शुड नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अर्थात कंज्यूमर की जो टेस्ट है, जो वह जिन वस्तुओं को लाइक करता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। जो वस्तु में वह पहले लाइक करता था, जिसका कंजम्पशन करता था, उसी वस्तुओं को कंज्यूम करें। तो यदि वह दूसरी वस्तुओं को लाइक करना शुरू करता है या पसंद करना शुरू करता है, प्रीफर करना शुरू करता है, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो पहला है कि देयर शुड नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के या उपभोक्ता के स्वाद या इच्छा में किसी दूसरे प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। सेकेंड है कि उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ने के बावजूद वह अधिक वस्तुओं को खरीदता है। यदि हम मान लेते हैं हमारी इनकम 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए, तो वस्तु का मूल्य बढ़ने के बावजूद भी हम अधिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो उपभोक्ता की जो आय पहले थी वही आय होनी चाहिए, नहीं तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा रीजन है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कल हम लोगों ने रिलेटेड गुड्स के बारे में देखा है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं हैं, उसके मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं या पूरक वस्तुएं हैं, उसके मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। मान लेते हैं चाय के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो चाय के प्राइसेस बढ़ने से हम चाय की मांग कम कर देते हैं और कॉफ़ी की मांग शुरू करते हैं। अब यदि कॉफ़ी के प्राइसेस में कमी या वृद्धि हो जाए तो चाय के प्राइस, जो चाय का डिमांड है, वह उस पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उसके प्राइसेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जो पहले प्राइसेस है वही प्राइसेस होने चाहिए। और चौथा है कंज्यूमर शुड नॉट एक्सपेक्ट द चेंज इन फ्यूचर प्राइस। उपभोक्ता को भविष्य में मूल्यों की बढ़ने या घटने की संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं किसी वस्तु के मूल्य भविष्य में बढ़ने की संभावना है, तो हम उस वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदना शुरू कर देते हैं, तो मांग का नियम वहाँ फेल हो जाता है। या मान लेते हैं किसी वस्तुओं के मूल्य भविष्य में कम होने की संभावना है, तो वहाँ मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा, कारण कि मांग घटने के बावजूद भी हम अधिक वस्तुओं को अभी नहीं खरीदेंगे। हम सोचेंगे कि भविष्य में जब और मूल्य कम होंगे तब खरीदेंगे। तो ये 4 रीजन हैं जिसके कारण मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो फिर एक बार देखते हैं कि पहला है कि देयर शुड नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के स्वाद में और इच्छा में या वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है देयर शुड नॉट बी चेंज इन कंज्यूमर इनकम। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है देयर शुड नॉट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दोनों वस्तुओं के मूल्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथा है कंज्यूमर शुड नॉट एक्सपेक्ट दी चेंज इन फ्यूचर
फ्यूचर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं के मूल्य में भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 एजम्पशन है, यदि चारों एजम्पशन को लेकर के चलेंगे तभी मार्क का नियम लागू होगा। कल हम पढ़ेंगे कि मार्क के नियम के अपवाद क्या हैं, ठीक है, एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एजम्पशन है, ये मार्क के नियम की मान्यताएं। तो इन चीज़ों को पढ़िएगा, ये याद करिए, ये सब फंडामेंटल रूल्स हैं, नियम हैं। ये हरदम आपको ये सब नियम जरूरत होंगे जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जब तक आपको इसकी